मैत्रेय उपनिषद। एक बार भगवान मैत्रेय कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने महादेव से कहा कि हे भगवान, आप मुझे परम तत्व का रहस्य कहिए। तब महादेव बोले, शरीर देवालय है, शरीर देवालय है। उसमें जो जीव दिखता है, शरीर देवालय है, उसमें जो जीव दिखता है वह शिव ही है। महादेव का स्टेटमेंट है, शरीर देवालय है, उसमें जो जीव दिखता है वह शिव ही है। बात समाप्त। वह शिव मैं ही हूं, इस प्रकार मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। वह शिव मैं ही हूं, इस प्रकार मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। महादेव बोले, शरीर देवालय है और उसमें जो जीव दिखता है, प्रतीत होता है, उसमें जो जीव दिखता है, प्रतीत होता है, वह शिव ही है। तो आपको जो लगता है कि मैं जीव हूं, वह शिव ही है। क्या आपको जो लगता है ना मैं जीव हूं, वह शिव ही है। अभेद का दर्शन ही सच्चा ज्ञान है, विषय रहित मनोदशा ही सच्चा ध्यान है। हाँ। चित्त की प्रसन्नता से शुभ या अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये मास्टर की है, बहुत डीप पॉइंट है, हमेशा याद रखना। बियॉन्ड कर्मा का सूत्र है, चित्त की प्रसन्नता से ही शुभ या अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रसन्न रहा करो। भगवान मिले तो प्रसन्न, नहीं मिले तो और प्रसन्न। प्रसन्न रहा करो बस। चित्त की प्रसन्नता से ही शुभ या अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह प्रसन्न शांत मनुष्य जब अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, तब वह अक्षय सुख भोगता है। कभी न खत्म होने वाला अक्षय सुख भोगता है जब वह अपने आप में, आत्मा में लीन हो जाता है। अहंकार रूपी पुत्र को, धन रूपी भाई को, मोह रूपी घर को और आशा रूपी पत्नी को
मनुष्य जैसे ही छोड़ता है वैसे ही मुक्त हो जाता है, इसमें कोई शंका नहीं। अहंकार रूपी पुत्र को, धन रूपी भाई को, मोह रूपी घर को और आशा रूपी पत्नी को जो मनुष्य छोड़ता है, त्यागता है, वैसे ही वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई शंका नहीं। गुरु के उपदेश वाक्य से जो एक ही अद्वितीय है, एक ही अद्वितीय है, ऐसा निश्चय किया गया है, वही असली एकांत है। जो अपने एकत्व में जीता है और एक ही अद्वितीय है, वही असली एकांत है। किसी को भी लगता है कि मैं दो हूं, सबको लगता है ना मैं एक हूं, उसी में जो जीता है वही असली एकांत है। किसी एक या दूसरे वन में एकांत नहीं है। वन में जाना या वन में रहना एकांत नहीं है। एक में रहना अपने आप में वो एकांत है। अब बहुत प्यारा पॉइंट है, संशय रहित मनुष्यों की ही मुक्ति होती है। महादेव क्या बोल रहे हैं? संशय रहित मनुष्यों की ही मुक्ति होती है। संशय से घिरे हुए मन वालों की जन्म जन्मांतर में भी मुक्ति नहीं होती। इसलिए श्रद्धा रखनी चाहिए। शिव क्या बोल रहे हैं? इसलिए श्रद्धा रखनी चाहिए। मैं आत्मा भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए। तत्व चिंतन सबसे उत्तम है। आत्मज्ञान तत्व चिंतन सबसे उत्तम है। तत्व चिंतन सबसे उत्तम है। शास्त्रों का चिंतन मध्यम है। मंत्र का चिंतन अधम है। ठीक? और तीर्थों में भ्रमण करना तो अधम से भी अधम है। स्ट्रेट टॉक शिव की। इसको रिवर्स में लो, नहीं तो क्या निगेटिव में जाओगे, है ना? कि जो आप विषयों में जीते हो उससे अनंत गुना सुंदर है तीर्थों में जाना। तीर्थों से अनंत गुना सुंदर है मंत्र का जप करना। मंत्र से अनंत गुना सुंदर है शास्त्रों का चिंतन करना। और शास्त्रों से अनंत अनंत अनंता अनंत गुना सुंदर है तत्व चिंतन करना, है ना? तो तत्व चिंतन सबसे उत्तम है। शास्त्रों का चिंतन मध्यम है। मंत्र का चिंतन अधम है। और तीर्थों में भ्रमण करना तो अधम से भी अधम है। जो लोग धन से बड़े हैं, विद्या से बड़े हैं, उम्र से बड़े हैं, ये सभी ज्ञान से युक्त पुरुष के
सामने छोटे ही हैं। नौकर है लिख दिया गया है, महादेव नहीं छोड़ते किसी को। ऐसा समझना चाहिए। हाँ, समुद्र में डूबा हुआ घड़ा भीतर और बाहर भरा भरा ही रहता है। समुद्र में डूबा हुआ घड़ा भीतर और बाहर भरा भरा ही रहता है, और खाली जगह शून्य में रहा हुआ घड़ा बाहर और भीतर से खाली ही रहता है। तो मैं में अगर जी रहे हो तो भीतर और बाहर, मैं सागर है ना, उसमें अगर जी रहे हो तो हमेशा पूर्ण रहोगे, भरे रहोगे, भीतर से भी बाहर से भी। मैं को छोड़ के कहीं भी जी रहे हो तो वो सब शून्य है ही नहीं। तो भीतर और बाहर हमेशा खाली ही रहो। दृश्य, दर्शन और दृष्टा तीनों को वासना के साथ छोड़कर बोल रहे हैं। दृश्य, दर्शन और दृष्टा तीनों को वासना के साथ छोड़कर जो दर्शनों का मूल आभास है, केवल उसी आत्म स्वरूप में स्थित रहो। आत्मा में ही स्थित रहो। दृष्टा, दृश्य, दर्शन तीनों को वासना के साथ छोड़कर, यानी इसको भी वासना की कैटेगरी में डाल दिया। मैं हूं, तीसरा अध्याय में क्या लिखे हैं? पहला शब्द मैं हूं। महादेव यानी समझ रहे हो, देवों के भी देव हैं और गुरुओं के भी गुरु हैं, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। गुरु और भगवान एक साथ है शिव। मैं हूं, दूसरा भी मैं हूं। पहली लाइन मैं हूं, दूसरा भी मैं। मैं ब्रह्म हूं, उत्पत्ति में हूं, सभी लोगों का गुरु मैं हूं। आपका मैं हूं क्या है? सभी लोगों का गुरु है, वही शिव है। और सभी लोक में भी मैं हूं, वह भी मैं हूं। मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। मैं सिद्ध हूं, मैं ही शुद्ध हूं। परम भी तो मैं ही हूं, परम भी तो मैं ही हूं। मैं शाश्वत हूं, मैं ही सतत रहने वाला, केवल मैं ही लगा दिए, सतत रहने वाला। मैं निर्मल हूं,
सतत केवल एक ही है, मैं ही सतत रहने वाला हूं, मैं ही विज्ञान हूं, मैं ही विशेष हूं, मैं सोम हूं, सब कुछ मैं ही हूं, मैं शोक रहित हूं, मैं मंगलकारी हूं, चैतन्य रूप भी मैं ही हूं। मैं मान अपमान से रहित हूं, निर्गुण हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं शिव हूं, मैं द्वैत और अद्वैत से परे हूं, मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे हूं, मैं उत्पत्ति और विनाश से रहित हूं, मैं प्रकाशहीन भी हूं और प्रकाश स्वरूप भी हूं, मैं शून्य और अशून्य दोनों हूं, शोभन और अशोभन मैं ही हूं, मुझ में न समता है न विषमता है, मैं तो नित्य शुद्ध और सदा शिव स्वरूप हूं, सर्व और असर्व की कल्पना मुझ में नहीं है, मैं न तो एक संख्या वाला हूं न ही दो संख्या वाला हूं, मुझ में सत असत जैसा कोई भेद है ही नहीं, मैं सब विकल्पों से रहित हूं, मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं, कोई अन्य भी मैं नहीं, ध्याता और ध्यान से भी रहित मेरा कोई ध्येय नहीं है, केवल वही मैं हूं, मैं लक्ष्य और अलक्ष्य से रहित हूं, मैं को आप लक्ष्य भी नहीं बना सकते, तो वो क्या बोल रहे हैं, मैं लक्ष्य लेकिन अलक्ष्य से भी रहित हूं, मैं तो केवल सदा शिव ही हूं, मैं तीर मैं पे रखना, मैं में जाओ, जहां हो वहीं जाओ, मैं तो केवल सदा शिव ही हूं, मैं तो केवल सदा शिव ही हूं। यार नाचते क्यों नहीं मैं सुन के मैं सभी इंद्रियों से रहित होते हुए भी सभी कर्मों को करता हूं, सभी वेदांतों के उपनिषदों के द्वारा मैं ही तृप्त किया गया हूं,
और मैं ही हमेशा सब लोगों को सुलभ होता हूं। मैं ही सुलभ हूं सभी को। कौन सुलभ है? मैं ही। आनंद रूप भी मैं और शोक रूप भी मैं ही हूं। मैं सब मौन का फल हूं। मैं सभी मौन का फल हूं। मैं अखंड आकाश हूं और अखंड आकार भी हूं। मैं सत्य रहित और असत्य रहित हूं। मैं सदैव शांत समरूप पुरुषोत्तम हूं। मैं सदैव शांत समरूप पुरुषोत्तम हूं। ऐसा जिसका अनुभव हुआ है वह निसंदेह मैं हूं। यस, वह निसंदेह मैं हूं। वह निसंदेह मैं हूं। तो शिव ने जो भी कहा, सत्य असत्य से परे मैं हूं, है ना। सदा शिव मैं हूं। दूसरा भी मैं हूं। मैं नहीं हूं, ऐसा भी शिव ने कहा। मैं नहीं हूं, यह भी मैं हूं। मैं सदा शिव। मैं तो सारी बात मैं में ही आती है। नारायण उपनिषद में नारायण बोलते हैं इसी चीज को कि मैं नारायण हूं। सब जगह का सार मैं ही आता है। सब का सार। अब दुर्गा सप्तशती में मां बोलती है मैं अद्वैता हूं, मैं शांता हूं। किसको बोला जा रहा है? मैं को। अब शिव बोले मैं सबको सुलभ हूं, तो मैं तो सबको सुलभ है ना। इससे सुलभ और क्या है? आप कठिन खोज रहे, अहंकार कठिन खोजता है।
मैं तो सबको सुलभ। तो सर्व का सार मैं ही हूं, सर्व सार उपनिषद मैं ही हूं, वेद मैं ही हूं, शिव मैं ही हूं, नारायण दुर्गा मैं ही हूं, जो है और जो नहीं है सब मैं ही हूं, जो होता है और जो नहीं होता है वो मैं ही हूं, केवल मैं हूं। अब मैं हूं का प्रमाण उपनिषद है, मैं हूं का प्रमाण आप भी हो। आप क्या हो बताओ? मैं हूं ही तो हो। और मैं हूं को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही सबको प्रमाणित करता हूं। और संशय रहित पुरुषों की कभी भी मुक्ति, संशय सहित पुरुषों की कभी भी मुक्ति नहीं होती। इसलिए श्रद्धा करनी चाहिए। शिव क्या बोले? श्रद्धा करनी चाहिए। हमेशा मैं आत्मा भगवान में श्रद्धा रखूं। हाँ जी। तो डिफिकल्टी क्या है? मैं हूं पे कोई संदेह कर नहीं सकता। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि स्वयं पे संदेह करे। ठीक? और हर कोई मैं पे ही संदेह करता है कि मैं कैसे सब कुछ हूं, मैं कैसे शिव हूं, मैं कैसे परमात्मा हूं, है ना? हर कोई मैं पे ही संदेह करता है, इसलिए भटकता रहता है। अब श्रद्धा, मैं को छोड़ के आप सब पे श्रद्धा करते हैं, और जहां श्रद्धा करनी चाहिए वहां श्रद्धा करते नहीं। मैं आत्मा भगवान पे श्रद्धा करते ही नहीं। श्रद्धा हमेशा दूसरे पे, दूसरे गुरु पे, दूसरे भगवान पे। आपका मैं असली गुरु है ना, असली शिव है, असली भगवान है, उस पे श्रद्धा रखो।
तो शरीर देवालय है, इसमें जो जीव दिख रहा है वही शिव है। जो आपको लगता है कि मैं जीव हूं वही शिव है। पॉइंट क्या है? वही शिव है, वही पे भार देना, वही शिव है। जो एग्जैक्ट आपको लगता है जीव है वही शिव है। वह शिव मैं ही हूं, ऐसा जानकर उस शिव की पूजा करनी चाहिए। मैं आत्मा शिव की पूजा करनी चाहिए कि वह शिव मैं ही। और प्रसन्न रहने से शुभ और अशुभ कर्म कैसे कट जाते हैं बताओ? प्रसन्न जैसे ही आप रहते हो ना, उसी समय आप अपनी आत्मा में आ जाते हो। प्रसन्न आत्मा, और आत्मा में आए तो ये सब जल जाते हैं। शुभ कर्म अशुभ कर्म तत्क्षण जल जाते। इसलिए प्रसन्न रहा करो। हाँ जी, मस्त रहा करो। शुभ अशुभ कर्म न मिटे तब भी मस्त रहा करो। हालांकि प्रसन्न रहने से मिट जाते, कट जाते, है ना? हाँ, हम चाहते हैं आप हर हालत में मस्त रहो। पढ़ते बन गया भैया, मेरे को तकलीफ हो रहा था दिखने में। हाँ जी बताइए। अरे कहाँ का चित्त और मन ले आए आप? नहीं, वो अभी प्रश्नों में मत जाओ। चित्त यानी क्या होता है? देखो, जो आप पिक्चर बनाते हो ना, फोटो खींचते हो, जैसे अभी विराज का फोटो आ रहा होगा आपके अंदर, है ना? आपका पुत्र है, वो चित्त है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसा बोलते हैं ना, पिक्चर्स जो आती हैं वो चित्त है। इसलिए रामायण में चित्रकूट बोले ना। बस प्रसन्नता फाइनल है। प्रसन्न रहो बस, और क्या है? कुछ है ही नहीं ये सब।
भाई सारी दुनिया में जो भी आप करते हो काहे के लिए करते हो? ताकि प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, है ना? अध्यात्म में क्यों जाते हो? ताकि आनंद मिले आपको। डायरेक्ट इफेक्ट पैदा करो ना, सीधा प्रसन्न ही रहो। वैसे ही आपकी आत्मा सहजानंद है, नित्यानंद है। एक्चुअल तो वहां रहना भी नहीं है प्रसन्न, आत्मा प्रसन्न है ही। आपका होना ही तो प्रसन्नता है। असली प्रसन्नता क्या है? आपका होना ही प्रसन्नता है, नेचुरल। प्रसन्न चित्त वाला जब अपनी आत्मा में लीन हो जाता है तब अक्षय सुख भोगता है। अक्षय, बिल्कुल। हमारे ऋषि, सारे ऋषियों ने साफ साफ बोला हुआ है, एकदम क्लियर, स्ट्रेट। इससे और क्या स्ट्रेट होगा बताओ? हाँ। तो मैं आज सुबह पढ़ा इसको तो ऐसा लगा यार, मेरी मेरी ही तो बात है। हाँ, ये दूसरा उपनिषद में पढ़ा पहली बार। एक वो पढ़े थे अपन, तेजो बिंदु उपनिषद। अपनी ही तो बात है। इस बिंदु के मेघ कल से ही बरसने शुरू हो गए। क्या? प्रसन्नता की बात। प्रसन्नता। इसकी कल से सिद्धू जी के साथ चल रही थी। बहुत बढ़िया। सुबह इन्होंने बताया, मुस्कुराया था। हाँ हाँ हाँ। जिन कॉर्पोरेट से आपने जिक्र किया था, कुछ तो मुस्कुराया कर, चलो वापसी आ रही है। आज उसकी जो जड़ें हैं ना, लास्ट मोमेंट में मैं शायद गले लगा के बोला था आप लोग।
कि तू मुस्कुराया कर। आपको भी है ना। साथ ही थे तीनों, नवीन, मैं और नवीन बस मिस कर गया। वो बहिरंगी ज्यादा है। हाँ, आप दोनों मिस नहीं किए, इसलिए नहीं कि यहाँ आए हो, ऐसा है। हाँ। तो ठीक है, वाणी को विश्राम देते हैं, है ना। तो आज उपनिषद ले आया मैं बोला पढ़ा जाए। आज बताइए। ये जो आपकी बात आपने आप सबने बताया, ये मेरी बात कब हो जाएगी? ये आपकी भी बात है, इस बात का पता चल जाएगा। ठीक है। प्रेम प्रणाम।